Hello students, how are you? As you know, you are not watching the videos, we are not getting your views. So for your sakes, didn't lack your studies. I am giving you again a video of story writing and letter writing. बहुत ज़रूरी है बेटा ये आप लोगों के लिए राइटिंग स्किल्स। आप लोग जानते हो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है 30 मार्क्स के आते हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, अपनी अपनी नोटबुक्स में ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग इज़ एन आर्ट। अ गुड स्टोरी इज़ वन दैट होल्ड्स द अटेंशन ऑफ द रीडर बिकॉज इट हैज़ अ प्लॉट, इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आर हाईलाइटेड एंड आर टोल्ड इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। मतलब स्टोरी राइटिंग जो है कला मानी गई है, और ऐसी कला जो कि पढ़ने वाले को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। आप लोगों ने भी कई कहानियाँ पढ़ी होगी कि जब तक उस कहानी के एंड तक ना पहुंच जाओ तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, इसलिए कहते हैं उसका एक प्लॉट होता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है, इम्पॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह जो होती है वो हाईलाइटेड होते हैं, और सब कुछ जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्डर में रहता है। अ स्टोरी कैन बी रिटन इन मैनी वेज। फर्स्ट बेस्ड ऑन अ गिवन आउटलाइन, यानी कि आपको आउटलाइन दे रखी होगी, आपने तब कंप्लीट करनी है। बेस्ड ऑन अ मॉरल, आपको मॉरल दे रखा होगा तब आप उससे रिलेटेड स्टोरी लिख सकते हो। इनके एग्जाम्पल की मैं आपको पिक्चर दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक्स में कर सकते हो। फॉर इनकम्प्लीट हिंट्स, फॉर एग्जाम्पल एन ओपनिंग सेंटेंस एंड एंड सेंटेंस, यानी कि स्टार्टिंग का एक सेंटेंस दे दिया जाएगा या एंडिंग का एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, और फिर आपने स्टोरी जो है लिखनी है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द गाइडलाइंस ऑफ द स्टोरी। गाइडलाइंस टू राइट अ स्टोरी। डिफाइन अ क्लियर आइडिया ऑफ द स्टोरी इन योर माइंड बिफोर यू बिगिनिंग टू राइट। मतलब पहले आपके दिमाग में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड जो है स्टोरी लिख रहे हो। राइट अ रफ स्केच ऑफ द स्टोरी। पहले उसके बारे में एक रफली आइडिया जो है रफ कॉपी में लिख लो या कुछ भी ऐसे कर लो। इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर एंड दे मस्ट अपीयर रियल। अपने कैरेक्टर्स को, जितने भी कैरेक्टर्स आपने स्टोरी में डाले हैं, चाहे वो हीरोइक कैरेक्टर है या विलेनिक कैरेक्टर है, उन्हें जो है आपने ऐसे अपीयर करवाना है कि जैसे कि वो लोग रियल में हों। इंट्रोड्यूस डायलॉग्स वे पॉसिबल, मेकिंग दैम रियलिस्टिक एंड लाइवली। उन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के या बॉक्सेस में डाल के जो है उन्हें जो है ऐसे शो करना है, ऐसे प्रिटेंड करना है कि मानो कि वो रियलिटी में बोल रहे हों। द कंक्लूजन बी कन्विंसिंग एंड इंटरेस्टिंग। ऑल इवेंट शुड लेड टू दिस एंड विच कुड हैव अ ट्विस्ट इन इट। मतलब हमेशा जो एक ऐसे टर्न पे एंड करना जहाँ पे कि थोड़ा सा शायद ट्विस्ट मिल सके। मे इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ शॉक और सरप्राइज, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। किसी प्रकार का शॉक या सरप्राइज़ भी आप लोग उसमें डाल सकते हो, चाहे वो अच्छा सरप्राइज़ हो चाहे वो बुरा ही सरप्राइज़ क्यों ना हो। मे लीव द एंड टू द शॉर्ट स्टोरी ओपन एंडेड, लेटिंग द रीडर वॉन्डर हाउ थिंग्स वेंट फॉरवर्ड। आप चाहें तो एक ओपन एंडेड स्टोरी पे भी एंड कर सकते हो। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि फिर रीडर जो है वो इमेजिन करता है कि क्या हो सकता था स्टोरी में, क्या हुआ होगा आगे। इस तरीके से इसे कहते हैं ओपन एंडेड स्टोरी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाली हूँ जिसमें कि हमें एंडिंग दे रखी है, स्टोरी की एंडिंग दे रखी है। आप लोग देख सकते हो हमें एक एंडिंग दे रखी है। हमें जो है यहाँ पे एक एंडिंग दे रखी है, राइटिंग स्टोरी विद गिवन एंडिंग, लिव्ड हैप्पीली आफ्टर दिस। मतलब ये लाइन जो है हमारी एंड में आनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्टोरी लिखी है द शू मेकर एंड टू लिटिल फेरीज। इसकी स्टोरी उन लोगों ने लिखी है। आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि किस प्रकार से स्टोरी लिखी गई है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं इस तरीके से मैंने बुक अरेंज कर दिया कि आपको पूरा स्क्रीनशॉट जो है एक ही बारी में मिल जाए, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है लिख सकते हो ताकि आप लोग को मिल जाए, एग्जाम्पल मिल जाए कि किस प्रकार से अगर हमें एंडिंग दे रखी हो तो हम जो है फिर स्टोरी को हम लिख सकते हैं। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू मोर एग्जाम्पल्स। नाउ देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग स्टोरी गिवन फ्रॉम गिवन आउटलाइन। यहाँ पे आपको आउटलाइंस दे रखे, वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ।
A mischievous frog lives near a pool, ties a leg of a mouse to her own and swims about merrily. The poor mouse drowns a hawk and then the moral. यानी कि एंड में हमें मॉरल भी देना है स्टोरी में. इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हेडिंग डाली है द मिस्टीवियस फ्रॉग. ये स्टार्टिंग की 1 या 2 लाइन में ही आपको जो है, जब आप स्टोरी लिख रहे हैं या लिखी या हेडिंग जो दे रखी है आपको, या आउटलाइन जो दे रखी है, उसी में आपको जो है आपको टाइटल ऑफ द स्टोरी मिल जाता है. फिर आप देख सकते हो ये स्टोरी आपको लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेके और इसे लिख सकते हो. मॉरल भी दे रखा है क्योंकि यहाँ पे हमें आउटलाइन में मॉरल दे रखा था, इसलिए हमने एंड में भी मॉरल लिखना है. ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स फॉल इट टू इट फर्स्ट हिमसेल्फ. यानी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है पहले वो स्वयं उसमें गिर जाता है. ये इस स्टोरी का मॉरल था जो उन लोगों ने लिखी है. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट एंड यू विल डू इट इन योर नोटबुक्स. Whenever I will check your notebooks, if there won't be any story, I won't give you the marks for the notebooks in essay 2. Now there is a story which is based on moral. Moral आपको दे रखा है स्टोरी का, और उसके बाद जो है आप लोगों ने वो स्टोरी लिखनी है. इसमें हमें मॉरल दे रखा है स्टिच इन टाइम सेव्स 9. तो उससे रिलेटेड ये स्टोरी आपको दे रखी है. ये स्टोरी भी आप लोगों ने लिखनी है अपनी अपनी नोटबुक में. मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करवाए हैं स्टोरीज़ के. प्लीज़ इन्हें ज़रूर लिखेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेटर राइटिंग. लेटर्स कैन कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, आइडिया, सजेशन, रिक्वेस्ट, कंप्लेंट एक्सेट्रा. देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर. जैसे कि आप लोग छोटी क्लास से जानते हैं कि 2 टाइप के लेटर होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इनफॉर्मल लेटर्स जैसे हम पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, जो फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हैं वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र. और फॉर्मल लेटर्स होते हैं, बिजनेस लेटर्स होते हैं, लेटर टू एडिटर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं. ये सारे हमारे जो होते हैं फॉर्मल लेटर्स होते हैं. द टाइप ऑफ लेटर डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ राइटिंग, द कंटेंट ऑफ द लेटर, द एड्रेसी टू whom द लेटर इज़ रिटन. द टाइप ऑफ लेटर यानी कि हमें ये मतलब लेटर पढ़ के पता चलता है कि वो किस प्रकार का लेटर है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, किस तरीके से, मतलब क्या पर्पस है लिखने का, कारण क्या है लिखने का. दूसरा, कंटेंट क्या लिखा है अपने लेटर के अंदर, वो चीज़ ज़रूरी है. थर्ड चीज़ है किस तरीके से आपने सेंडर को एड्रेस किया गया है, यानी कि उसका नाम वगैरह लिखा गया है. उस तरीके से हमें पता चलता है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल लेटर है. अब मैं आपको फॉर्मेट बताने वाली हूँ इनफॉर्मल लेटर का. सबसे पहले राइटर्स एंड सेंडर्स एड्रेस, यानी कि लिखने वाले का और या फिर सेंडर का एड्रेस होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है 101 राधापुरम, आगरा, दिल्ली रोड, मथुरा. डेट डाली हुई है उसके नीचे, एड्रेस के नीचे डेट आई है. फिर उसके बाद सैल्यूएशन यानी कि डियर रवि वगैरह जो भी है. फिर उसके बाद जो आता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर आ जाता है, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं लेटर में इस ब्लू बॉक्स में. जैसे कि आपको बॉक्स बनाना ज़रूरी नहीं है पेपर में. सब्सक्रिप्शन आप योर अफेक्शनेटली, योर लविंग फ्रेंड, योर डियर फ्रेंड, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, कुछ भी डाल सकते हो. लास्ट में आते सिग्नेचर. सिग्नेचर मीन्स योर नेम. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. इसके बाद मैं आपको जो है एग्ज़ाम्पल बताऊंगी, कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स करवाऊंगी फॉर्मल के भी और इनफॉर्मल के भी. राइटर्स या सेंडर्स एड्रेस होता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1 कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा 3. फिर उसके नीचे आता है डेट, एड्रेस ऑफ द पर्सन और द फर्म, यानी कि यहाँ पे उस फर्म का या उस इंसान का एड्रेस है या जिसे कि हम लेटर लिख रहे हैं, यानी कि रिसीवर एड्रेस जिसके लिए हमने. फिर सब्जेक्ट, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे नहीं करते हैं. सैल्यूएशन सर या मैडम, आप कुछ भी डाल सकते हो, या फिर सर/मैडम अगर आपको पता नहीं है कि वो लेडी है या जेंट्स है. फिर उसके बाद आपने कंटेंट यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है. सब्सक्रिप्शन में आप योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, और नीचे अपना नाम या जहाँ पे सिग्नेचर दे रखा है वहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मल लेटर.
Write a letter to a police commissioner complaining about the late arrival of police when the theft was committed in your neighborhood. यानी कि पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा जा रहा है इस रिगार्ड्स में कि वहाँ पे जो है पुलिस काफ़ी लेट आई कि जब वहाँ पे जो है जो चोरी हुई थी उनके नेबरहुड में. तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंडर्स एड्रेस है, फिर रिसीवर एड्रेस है, फिर सेंडर एड्रेस के नीचे डेट है, फिर डियर सर, फिर उसके बाद कंटेंट ऑफ द बॉडी कंटेंट ऑफ द लेटर आ गया है. आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और इसे कर सकते हो नोटबुक में. फिर लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली एल कपूर. आई थिंक यू हैव गॉट इट. Now I am going to give you some example of informal letter. Write a bright and cheerful letter to a sick friend who is indoor patient in a hospital. तो आपने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आ गया है, फिर डेट आ गई है, माय डियर मिस्टर गुप्ता सैल्वेशन आ गया. उसके बाद आप देख रहे हो बॉडी ऑफ द लेटर आ गया है. फिर उसके बाद आप अपना कंटेंट देख सकते हो. कंटेंट की आप जो है स्क्रीनशॉट लेके आप इसे कर सकते हो अपनी नोटबुक्स में. प्लीज़ स्टोरी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग ज़रूर कीजिएगा. फिर लास्ट में आ जाता है आपका सैल्वेशन, सॉरी एंडिंग ऑफ द लेटर है. आई शैल बी पेइंग यू अ विजिट ऑन दिस संडे विथ सिंसियर प्रेज फॉर योर स्पीडी रिकवरी. योर्स वेरी सिंसियरली अमन. लास्ट में नाम, सेंडर का नाम. I hope you have taken the screenshot of the content of the letter, and please make sure you have to do it in your notebooks. Till then, stay home, stay safe. Bye for now.